नमस्कार। कबीरदास जी के कुछ दोहे मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं। जो तो कू कांटा बुबे ताही बोए तू फूल, तो कु फूल के फूल है बाकू है त्रिशूल कबीरा, बाकू है त्रिशूल। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं जो तेरे रास्ते में कांटे बोए उसके लिए भी तुम्हें फूल बोना चाहिए, तुझको फूल के फूल ही मिलेंगे, और जिसने तेरे रास्ते में कांटे बोए हैं उसको त्रिशूल की भांति चुभने वाले कांटे मिलेंगे। अर्थात मनुष्य को सबके लिए भला ही करना चाहिए। जो तुम्हारे लिए बुरा करेंगे वह स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर जो पत्ती झड़े बहुर न लागे डार कबीरा, बहुर न लागे डार। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जिस तरह पेट से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकता, अतः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर कबीरा, एक बांधे जात जंजीर। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं जो इस संसार में आया है उसे जाना है, चाहे वह राजा हो या फकीर, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठ कर जाएगा तो कोई जंजीरों में बंद कर जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वह सम्मान के साथ जाएगा और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वह कष्ट के साथ जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब कबीरा, बहुर करेगा कब। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं जो कल करना है उसे आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं, एक पल बाद प्रलय हो सकती है, अतः किसी कार्य को कल पर मत छोड़ो। मांगन मरण समान है मति मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरना भला यह सतगुरु की सीख कबीरा, यह सतगुरु की सीख। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है, अतः प्रयास यही करना चाहिए कि जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, ना कि किसी से मांग कर। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग, कह कबीर यह क्यों मिटे चारों धीरज रोग कबीरा, चारों धीरज रोग। अर्थ है, जहाँ मनुष्य में घमंड हो जाता है वहाँ उस पर आपत्तियाँ आने लगती है, और जहाँ संदेह होता है वहाँ निराशा और चिंता होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट जाते हैं। माया छाया किसी बिरला जाने को, भक्त के पीछे लगे सम्मुख भागे सोए कबीरा, सम्मुख भागे सोए। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं माया और छाया एक जैसी है, इसे कोई कोई ही जानता है। यह भागने वालों के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभलेगा फिर अपना आप पहचान कबीरा, अपना आप पहचान। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, स्वयं को पहचान और अच्छे कर्म कर। क्या भरोसा देह का बीन से जाते छिन माँ, सांस सांस सुमिरन करो
शिमना कबीरा और यतन कुछ ना। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं इस शरीर का क्या भरोसा करना, इसका तो क्षण भर में विनाश हो जाता है, इसलिए हर सांस पर हरि भगवान का स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। गारी ही सो उपजे कलह कष्ट और मीच, हरि चले सो साधु है, लगी चले सो नीच कबीरा, लगी चले सो नीच। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं काली यानी दुर्वचन से ही कलह, कष्ट और मृत्यु जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। इन दुर्वचनों को सुनकर जो हार मानकर चला जाए वह साधु है, और जो इन गालियों को सुनकर गाली देने लगे वह नीच। दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए कबीरा, लोहा भस्म हो जाए। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कभी भी कमजोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय में अत्यंत शक्ति होती है, जैसे बिना जीवन वाली धोखनी लोहे को भी भस्म कर सकती है। दान दिए धन ना घटे, नदी ने घटे नीर, अपनी आँखों देख लो यो क्या कहे कबीर, कबीरा यो क्या कहे कबीर। अर्थ है, कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं तुम अपनी आंखें खोलकर स्वयं देख लो, दान देने से धन नहीं घटता है, और ना ही नदी का पानी पीने से नदी के पास पानी घटता है। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी कौन, रहे को अचरज है गहे अचंभा कौन कबीरा, गहे अचंभा कौन। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं यह जो शरीर है इसमें जो प्राणवायु है वह इस शरीर में होने वाली 10 द्वारों से निकल जाता है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा ऐसी बाणी बोलनी चाहिए, अर्थात मधुरता रखनी चाहिए और घमंड का त्याग करना चाहिए, जिसमें औरों में भी शीतलता बनी रहे और साथ ही आपका भी मन शांत रहे। हीरा बहाना खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, बांधो चुपकी पोटरी लगा हो अपनी बाट कबीरा, लगा हो अपनी बाट। अर्थ है, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हीरे को कभी भी बेईमानों और चोरों की बाजार में नहीं खोलना चाहिए, वहां से चुपचाप अपने रास्ते निकल जाना चाहिए, क्योंकि जहां आपके हीरे का कोई मोल नहीं समझेगा, इसलिए पोटली बंदी ही रखनी चाहिए। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को केवल आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं, इसलिए संसारिक लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का हीरा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसका कोई मूल नहीं जान सकता। कुटिल वचन सबसे बुरा जरी कर तन्हार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार कबीरा, बरसे अमृत धार। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उसकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह होते हैं, जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है अमृत बरस रहा है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया करे सबको ही कबीरा, दया करे सबको। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई वैरी नहीं प्रतीत होता है। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर कोई दया करने को तैयार नहीं होगा। मैं रोऊं सब जगत को मोको रोबे न कोई, मोको रोबे सोचना
जो शब्द बोए कि होए कबीरा, जो शब्द बोए कहोए। अर्थ है, रविदास जी कहते हैं कि मैं संसार में सभी को दुख लेकर रोता हुआ देखता हूँ, लेकिन कोई भी मेरा दुख नहीं देख पाता है। मेरा दुख केवल वही समझ सकता है जो मेरे शब्दों को समझता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।